हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आप सभी एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे एसएससी, आर्मी, रेलवे, यूपीएसआई, लेखपाल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। छात्रों, मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। बस ज़रूरत है तो सिर्फ़ आपके सहयोग की। आप निरंतर मेरा सहयोग करते रहिए, आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। सहयोग करिए और बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बटन दबा दीजिए। वीडियो जैसा भी लगे आप उसको कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी की क्लास। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? पहला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। पहला उत्तर है आपका 12, दूसरा 13, फिर 11, फिर 14। इनमें से क्या सही होगा? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। सी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है, तालव्य। वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी। क्वेश्चन नंबर 3 में का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो आपका उत्तर, सही उत्तर ए ऑप्शन, संस्कृत भाषा की। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, मूर्धन्य व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मूर्धन्य व्यंजन हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन सी इज करेक्ट। टा, ठा, डा, ढा। क्वेश्चन नंबर 5, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो ए के उच्चारण स्थान का नाम है, ए के उच्चारण स्थान का नाम यानी एक की कौन कौन से अक्षरों के मेल से बनता है और उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पे कंठ तालव्य सही होगा, सेकंड आपका सही उत्तर होगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 में, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? सी ऑप्शन करेक्ट, गा। आपके ये तीनों ऊष्म व्यंजन है, सा, 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 ये तीनों ऊष्म व्यंजन है और गा जो है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? तो संयुक्त व्यंजन जा प्लस इया को मिला देते हैं, यानी जब इसका संधि करते हैं तो आपका क्या बनता है? क्या बनता है। तो इससे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, बीच करेक्ट। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? यानी डिक्शनरी जिसको बोलते हैं हम लोग, शब्दकोश जो होती है उसमें यदि हम ढूंढें इन शब्दों को तो उनमें से सबसे पहले शब्द आपको कौन सा मिलेगा? तो सबसे पहले जो शब्द मिलेगा वो है आपका असमंजस, बी ऑप्शन, असमंजस, बी। क्वेश्चन नंबर 9, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में अंतस्थ, यानी यहाँ पे जो अक्षर, ये जो स्वर लिखे गए हैं, वर्ण जो लिखे गए हैं, इन वर्णों में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? डा, ढा है नहीं, या और वा, या और वा अंतस्थ व्यंजन है। तो बी जो होगा वो करेक्ट होगा, आपका उत्तर बी सही होगा।
वा व्यंजन है, तो भी हमने बताया है वा व्यंजन है, तो वा व्यंजन कैसा है? अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर डी, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? सभी जानते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ए। ये जो आपका का है, का आपका स्वर नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब स्वतंत्र हैं। स्वर उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बनाए जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसलिए जो का है, जो का है वो का कैसे बनेगा? का और नीचे हलंत लगेगा, फिर आ, तो पूरा मिलके हमारा बन जाता है का, ये का बन जाता है। ये इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा भी संयुक्त व्यंजन है, छा से छतरी, त्रा से त्रिशूल, ये भी संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन की यदि हम बात करते हैं तो आपका सही उत्तर बी, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो कंठ तालु है किसका? तो कंठ तालु है, ठीक है। तो कंठ तालु यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? धा, सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है, तो स्पर्श व्यंजन कौन सा है? छा से छाता, यानी डी उत्तर, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है, बी, ठीक है। निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है, तो निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है, निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है, ऊष्म ध्वनि जे, खा से खटकोण, ऊष्म ध्वनि है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, ठीक है, स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन भी हो गया क्वेश्चन। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो संयुक्त मतलब जो दो स्वरों से मिलकर बने हो, ठीक है। तो ऐसे स्वर कौन से हैं? यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी, ए प्लस औ, ठीक है। ए और औ ये आपके दो हैं जो संयुक्त स्वर हैं, ए और औ ये संयुक्त स्वर हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ए किन दो स्वरों से मिलकर बना है? ए किन दो स्वरों से मिलकर बना है? तो जो ए है
ए है जो ए, वो स्वर से मिलकर बना है। आ धन ए से, इससे मिलकर बना हुआ है। तो आप देख पाएंगे आपका जो सी होगा वो करेक्ट होगा, सी करेक्ट उत्तर होगा। या वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? या। आप बोल के देखिए, समझ में आएगा। तालु से है। सही उत्तर आपका होगा बी, तालु से है। ठीक है। निम्नलिखित में ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ठीक है। तो सारे जो भी यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं बोल के देख लीजिए, अब समझ में आ जाएगा कौन सा ओष्ठ नहीं है। तो कौन सा ओष्ठ नहीं है? ठीक है, टा जो है आपका ओष्ठ नहीं है। सा साहा से व्यंजन हैं, या कौन से व्यंजन है? तो ये ऊष्म व्यंजन है, आपके बताया गया है ऊष्म व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। आगे चलते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? जा और जा, थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है। तो निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ जो बोल के देखिए, जा, टा, रा, का, खा, समझ में आता है? कंठ, सी ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? संयुक्ताक्षर कौन से हैं? आ ज, उ ल, पा फा बा, छा त्रा ज्ञ। तो कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? तो हमने बताया था संयुक्त व्यंजन जो संधि से बनते हैं वही होते हैं। तो इसमें से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, डी। ठीक है। तो क्लास ओवर करते हैं। धन्यवाद, थैंक्स। वीडियो जैसा भी लगे, आप जैसा भी वीडियो लगे आप सभी कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।